श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का महीना और उसमें भी सोमवार का व्रत, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में सोमवार का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो सावन मास में सोमवार का व्रत करना अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास में सोमवार का व्रत कैसे करें, विधि क्या होती है, सोमवार के व्रत का संकल्प किस प्रकार से लेंगे और सावन सोमवार की पूजा विधि क्या है, व्रत अगर धारण करते हैं तो व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत का पारण कब करें। जैसे कि सोमवार में 4 या फिर 5 व्रत होते हैं, तो इस बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें किस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए, पूजा कैसे करें, व्रत पीरियड्स में करें या फिर ना करें। इसके अलावा व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। बात करेंगे सोमवार के व्रत की विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सावन का महीना कब से प्रारंभ होगा और इस बार सावन में सोमवार हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं और कब कब सोमवार का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, सावन का प्रारंभ होगा 30 जुलाई 2026 को और सावन मास का समापन हो रहा है 28 अगस्त 2026 को। और सावन मास का पहला सोमवार है 3 अगस्त 2026 को, दूसरा सोमवार पड़ेगा 10 अगस्त 2026 को और सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को, चौथा सोमवार है 24 अगस्त 2026 को। तो इस बार सावन में हमें 4 सोमवार प्राप्त होंगे और चारों सोमवार के व्रत आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप पहले सोमवार को व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे सोमवार को भी आप व्रत कर सकते हैं। या फिर कई ऐसे भक्त हैं जो कि 2 सोमवार नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 सोमवार कर लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि सावन मास में अगर आप एक भी सोमवार का व्रत कर लेते हैं तो भी भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो सावन मास का एक भी सोमवार आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। ठीक है, वैसे प्रयास करना चाहिए कि चारों सोमवार के व्रत आप कर पाएं। ठीक है, अब जानते हैं कि सावन मास के पहले सोमवार को व्रत का संकल्प कैसे लेना है। देखिए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, उसी जल से स्नान कीजिए माँ गंगा का स्मरण करते हुए। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। सावन मास में काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें। तो शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर की सफाई आपको एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए और अगर नहीं कर पा रहे हैं एक दिन पहले तो पूजा करने से पहले घर के मंदिर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर लीजिए। पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके मंदिर के पास ही रख लीजिए। जैसे कि भगवान शिव की पूजा की सामग्री होती है, भांग, धतूरे, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी उनकी प्रिय वस्तुएं हैं और फल मिठाई जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, सभी सामग्री पूजा की आपको पूजा स्थल पर रखना है। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए आपको जल चाहिए, शुद्ध जल और गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर भी आप रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी रख सकते हैं। पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर रखकर और आसन डालकर मंदिर के पास आपको बैठना है। पूजा करते समय आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प कैसे लेना है, देखिए, संकल्प के लिए अपने हाथ में आपको लेना है थोड़ा सा जल, थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। फिर जिस भी कामना से आप व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान की कामना है, शीघ्र विवाह की मनोकामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो या फिर भगवान की भक्ति चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति की कामना है, तो जो भी आपकी कामना हो अपनी कामना का संकल्प लीजिए। भगवान के सामने अपनी मन की कामना कहिए और इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। व्रत में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। यही संकल्प इस दिन को केवल पूजा नहीं बल्कि व्रत बनाता है। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कीजिए। शिवलिंग घर में है तो शिवलिंग का अभिषेक आप कर सकते हैं। घर में शिवलिंग नहीं है, सिर्फ फोटो है, तो भाव से अभिषेक कर लीजिए। और घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग विराजित है तो वहाँ जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। या फिर अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, बर्फ का शिवलिंग बना लीजिए। ठीक है, पुष्प से भी शिवलिंग बना सकते हैं।
तो शिवलिंग अनेकों प्रकार से बनते हैं। आप चाहें तो शिवलिंग घर में बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। पहले जल से अभिषेक करते हैं, फिर पंचामृत से, या फिर पंचामृत में अलग अलग जो वस्तुएं हैं जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पंचामृत की पांचों चीजों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। फिर शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर गंगा जल से कीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग पर आपको सभी चीजें एक एक करके अर्पित करनी है। और अभिषेक करने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। सफेद वस्त्र या फिर कलावा थोड़ा सा वस्त्र के स्वरूप में अर्पित कीजिए। सफेद चंदन से तिलक कीजिए, त्रिपुंड लगा दीजिए, भस्म चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। फिर धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान की आराधना कीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ को फल या फिर मिठाई का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं। मतलब जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग लगा दीजिए। अच्छा, ध्यान रखिए पूजा करते समय पूरे समय नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए। फिर भगवान भोलेनाथ के सामने ही बैठकर सावन सोमवार व्रत की कथा सुनिए या फिर स्वयं से पढ़ लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय इसी प्रकार से सोमवार में आपको पूजा करना है। वैसे तो सावन के महीने में प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से पूजा करना है, लेकिन सावन मास का सोमवार विशेष है। अगर आप रोज नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा जरूर करना है और जलाभिषेक जरूर करना है। शिवलिंग की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप चाहें तो सावन के महीने में शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग या फिर पारे का शिवलिंग, या फिर आप चाहें तो जैसे कि स्फटिक का शिवलिंग होता है आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। या फिर धातु का शिवलिंग जैसे कि पीतल का हो, या फिर चांदी का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार से शिवलिंग अपने घर में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। जलाभिषेक करते समय आपको ध्यान रखना है जितना हो सके पतली धार बनाकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और जल की धार को देखते हुए ही शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है और मंत्र जप करते रहिए जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। तो ये तो हो गई पूजा विधि। अब बात करें कि अगर हम व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आपको किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि व्रत जो हम धारण करते हैं उस व्रत का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम नियम पालन करते हैं, और उतना ही फल उसका प्राप्त होता है जितना कि हम नियम पालन करते समय ध्यान रखते हैं। तो क्या नियम होते हैं देखिए। सावन सोमवार के व्रत में दिन में आपको सोना नहीं है, ठीक है, दिन में सोना नहीं है। पूरे दिन भगवान शिव के नाम का मंत्र का जप करते रहना है। शिव पुराण का पाठ आप कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय पूजा से पहले स्नान अवश्य कीजिए। क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना चाहिए लेकिन कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मतलब सत्य ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आज के दिन आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, शुद्धता का ध्यान रखना है, घर में कलह क्लेश ना हो इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से किसी से भी वाद विवाद की स्थिति ना हो, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी चुगली नहीं करनी है, किसी के भी बारे में गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। मतलब मन से, वाणी से या फिर कर्म से किसी को भी दुख ना हो इस बात का ध्यान रखना है। मतलब व्रत में देखिए भोजन का त्याग करना ये व्रत नहीं होता है। व्रत में अपने विकारों का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। और अब जानते हैं कि सोमवार के व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखिए सोमवार के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करके आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि सावन मास में दूध का त्याग करते हैं, तो ऐसे में दूध में आप इलायची डालकर या फिर सौंफ मिलाकर, हल्दी डालकर ले सकते हैं, ठीक है। या फिर नारियल का दूध हो, बादाम का दूध हो तो आप उस दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई भक्त हैं जो कि ये व्रत निर्जल ही धारण करते हैं। तो देखिए आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी इच्छा है तो आप चाहें तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फलाहार से व्रत करते हैं तो कोई सा भी फल, कोई सा भी जूस इत्यादि आप ले सकते हैं। व्रत का पारण कब करें और व्रत कैसे खोलें? तो देखिए सावन सोमवार का व्रत दो प्रकार से होता है। एक तो पूरी तरह से फलाहार पर, मतलब पूरे दिन 24 घंटे अन्न का आहार नहीं लेते हैं, सिर्फ फल पर, दूध पर ही आप पूरा 24 घंटा बिताते हैं। फिर मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके आप भोजन करते हैं, ठीक है। इसमें सोमवार के दिन आप अन्न का और नमक का दोनों का त्याग करते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो कि शाम के समय, मतलब सोमवार की संध्या समय भगवान की पूजा करने के बाद फलाहार कर लेते हैं, नमक का सेवन नहीं करते हैं, मीठा भोजन कर लेते हैं। मतलब जैसे कि शाम के समय भगवान को खीर का भोग लगाते हैं, हलवे का भोग लगाते हैं या फिर पंजीरी का भोग लगाते हैं,
तो शाम को संध्या पूजा के बाद उसी प्रसाद में से ग्रहण कर लेते हैं। साथ में आप चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसे कि दूध और रोटी ले सकते हैं, या फिर हलवा ले सकते हैं, पूड़ी ले सकते हैं, कोई भी चीज़, मतलब नमक का त्याग करके पूरी तरह से मीठा भोजन आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके ठीक हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो 24 घंटे अन्न का त्याग कर सकते हैं, नमक का त्याग कर सकते हैं, या फिर शाम के समय आप चाहें तो हलवे का या फिर खीर का भोजन कर सकते हैं भगवान को भोग लगाकर। ठीक है, जैसी भी आपकी अपनी क्षमता हो। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम शाम के समय नमक का सेवन कर सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। देखिए, वैसे तो नहीं खाना चाहिए। सोमवार के व्रत में या फिर किसी भी व्रत में अगर हम नमक का त्याग करते हैं तो ये श्रेष्ठ होता है। ठीक है, नमक को तामसिक भोजन ही माना गया है और तामसिक चीज़ों का ही हमें त्याग करना होता है व्रत में, तो नमक का सेवन ना करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश, जैसे कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप 24 घंटे बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आज के समय में, तो ऐसे में आप चाहें तो शाम के समय सेंधा नमक ले सकते हैं। मतलब अगर बिल्कुल परेशान है तब आप ले सकते हैं। ठीक है, पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है, तो पारण करने से पहले भगवान की पूजा करके क्षमा प्रार्थना कीजिए। अपना व्रत, अपनी पूजा भगवान को समर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो भगवान उसे क्षमा करें और हम पर कृपा करें। हमारे व्रत का, हमारी पूजा का शुभ फल हमें प्रदान करें। और ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए भगवान को पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। इसके बाद आप व्रत का पारण कीजिए। ठीक है। अच्छा, अब जैसे प्रश्न आता है कि क्या प्रत्येक सोमवार को माता पार्वती को सुहाग की सामग्री हमें अर्पित करनी है। देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रत्येक सोमवार को, जैसे कि सुहागिन महिलाएं हैं, तो माता पार्वती को आपको सिंदूर लगाना है और गठबंधन करना है शिव पार्वती का, और भगवान से अपने अखंड सौभाग्य के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना है। कुंवारी कन्याएं सिंदूर लगा सकती हैं, ये प्रश्न होता है। देखिए, रोली लगाइए। माता पार्वती को आप हल्दी लगा सकते हैं, रोली लगा सकते हैं, और उसी उंगली से अपने मस्तक पर आप तिलक कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज, गठबंधन आप कर सकते हैं। ठीक है, कुंवारी कन्याएं भी माता पार्वती को और भगवान शिव को एक मौली से गठबंधन करके अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। अपने मन चाहे जीवन साथी की कामना कर सकती हैं, या फिर योग्य जीवन साथी की कामना हो तो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करके गठबंधन कीजिए। ठीक है। और सुहाग की सामग्री, मतलब 16 सुहाग की सामग्री कब अर्पित कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक सोमवार को कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले सोमवार को अर्पित कर दीजिए, या फिर अंतिम सोमवार को जब व्रत का उद्यापन करते हैं तब तो सुहाग की सामग्री हमें अर्पित करनी ही होती है, दान करने के लिए भी और स्वयं के लिए भी। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि अगर हम पुरुष हैं और व्रत धारण करते हैं तो किस प्रकार से पूजा करें। देखिए, पूजा इसी प्रकार से करना है, बस आप माता को सिंदूर नहीं लगा सकते हैं और गठबंधन नहीं कर सकते हैं। बाकी की सारी पूजा उसी प्रकार से होती है। और अब बात करें कि अगर पीरियड्स की अवस्था में हैं तो व्रत कैसे करें। देखिए, अगर पहले सोमवार को आप पीरियड्स में हैं तो पहले सोमवार से व्रत मत शुरू करें, दूसरे सोमवार से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले सोमवार को व्रत कर लेते हैं और बीच में पीरियड्स आता है, जैसे कि बीच के किसी सोमवार में अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं, तो भी आप उस सोमवार को व्रत कर सकते हैं, बस पूजा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मंत्र सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं भगवान का, कथा सुन सकते हैं मोबाइल से, सभी कार्य कर सकते हैं। व्रत के नियम उसी प्रकार से होंगे, आपको उसी प्रकार से फलाहार पर व्रत करना है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो जिस समय आप पीरियड्स में हैं, जिस सोमवार को आप पीरियड्स में हैं, उस सोमवार को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। और फिर जब शुद्ध हो जाते हैं तो उस सोमवार को आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने सोमवार आप शुद्ध हैं उतने सोमवार आप विधि विधान से पूजा करके व्रत कर सकते हैं। जिसमें आप पीरियड्स में हैं, आप चाहें तो व्रत कर लीजिए, पूजा मत कीजिए, मानसिक पूजा कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो उस व्रत को छोड़ दीजिए, अगले सोमवार को व्रत कर लीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से सावन के सोमवार के व्रत होते हैं। विधि विधान से, सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जब हम सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो कोई भी कामना नहीं है जो अधूरी रहे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।